वो तलाक जो एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। मेरा नाम अंजू है और मैं 32 साल की हूँ। मेरी शादी हुई थी और पति से अलग हुए मुझे 2 साल बीत चुके हैं। जब मेरा तलाक हुआ तो मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे लिए फ़िक्रमंद थे कि मैं अब अपने लिए एक नया साथी ढूंढने में सावधानी बरतूं। सच कहूँ तो तलाक के बाद मैं कई लोगों के साथ डेट पर भी गई हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे एक्स हस्बैंड की तरह नहीं था। जितना ज़्यादा मैं सोचती हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे महसूस होता है कि मेरा पूर्व पति ही मेरे जीवन का सबसे अच्छा आदमी है जो मुझे मिला था। 2 साल में हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हम पहली बार कॉलेज में मिले थे और एक ही कंपनी में काम करते थे। कॉलेज और असल ज़िंदगी के बदलाव काफ़ी कठिन थे, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और तभी मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर हम एक छोटे से घर में शिफ्ट हो गए। उस वक्त हमारे पास बहुत पैसे नहीं थे, लेकिन मुझे याद है कि वो मुझे कुछ भी दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। मुझे हैंडबैग दिलाने के लिए उसने खाना नहीं खाकर पैसे बचाए थे। मैं एक बिगड़ी हुई शहजादी की तरह थी क्योंकि वो मुझे कभी भी घर के काम नहीं करने देता था। मुझे खुशी थी कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला था जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी और जल्दी हमने शादी कर ली। शादी के बाद वो ऐसा ही पति बना रहा जैसे मैंने कल्पना की थी। मैंने कहा कि मुझे कुछ समय बच्चे नहीं चाहिए और अपने परिवार का अकेला बच्चा होने के बावजूद भी वो मेरी बात से सहमत था। मैं नहीं चाहती थी कि वो स्मोक करे, तो उसने कभी स्मोक नहीं किया। जब मैं बीमार पड़ी उसी ने मेरा ख्याल रखा। मैं स्वार्थी और ज़्यादा स्वार्थी होती गई और मैंने उसकी भावनाओं को अनदेखा करना शुरू कर दिया। शादी के बाद ही सारा फैसला मैं लेती थी और वह कुछ नहीं बोलता था। मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे स्वार्थीपन के साथ सहमत होना ही उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था, लेकिन मैं गलत थी। उसके सहने की भी एक सीमा थी। हमने तलाक ले लिया, लेकिन तब भी उसने इसके लिए मुझे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो शर्मिंदा है कि वो मेरी इच्छा के मुताबिक एक अच्छा पति नहीं बन सका। तलाक के बाद मेरे अहंकार ने मुझसे कहा कि मेरे पति मेरे पास वापस आएंगे, लेकिन 2 साल बीत गए और उसने कभी मुझे कॉल तक नहीं किया। तब मैं समझ चुकी थी कि हमारी कहानी अब ख़त्म हो चुकी है। एक दिन मैं अपने कॉलेज के दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी से पहले मैं एक ब्लाइंड डेट पर गई थी, लेकिन वो बहुत ही बुरी थी। कॉफ़ी ख़त्म होने से पहले ही मैं उसे छोड़कर पार्टी में आ गई। उस पल मुझे अपने पति की याद आई कि वो कितना अच्छा था और कितने प्यार से बोलता था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे आंसू बह रहे थे। तभी एक आदमी ने सामने की कुर्सी हटाकर मुझे टिश्यू पकड़ाया। जैसे ही मैंने ऊपर देखा मैं चौंक गई। वह मेरा पति था जो मेज की दूसरी तरफ बैठा हुआ था। एक दूसरे से अलग होने के 2 साल बाद उसे अपने सामने बैठे देख मुझे बस इतना चाहती थी कि उसका हाथ पकड़कर उससे एक दूसरे मौके के लिए पूछूं, दोबारा मिलने का कोई चांस है। लेकिन तभी उसका फ़ोन बजा और उसने फ़ोन उठाया। उसने फ़ोन पर कहा, ठीक है, मैं 1 मिनट में तुमसे मिलता हूँ। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मुझसे कहा कि उसे जाना होगा। वो दरवाजे के बाहर गए जहाँ एक खूबसूरत महिला उसका इंतज़ार कर रही थी और उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। उसे एक दूसरी महिला के साथ प्यार में देखकर मेरा दिल डूब गया। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैंने उसकी कभी भी कदर नहीं की और अब जब वह जा चुका है तो मैं उसे मिस करती हूँ। गाइज़, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, जो हमारी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, हमें उनके प्यार की और उनकी कदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि जब हम उस चीज़ की कदर नहीं करते, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी कदर नहीं करते, वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है और फिर हमें बाद में रियलाइज़ होता है, हम बहुत पछताते हैं और हमें दोबारा फिर वो चीज़ नहीं मिलती जिसकी हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।